बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली संबंधित मुद्दे को उठाने का मौका दिया। आज के अखबार, कल के अखबार, सब अखबार भरे हुए हैं इस खबर से कि अगर जो आज सरकार है दिल्ली की, वो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीतती है तो हाउस टैक्स को माफ कर देगी। हाउस टैक्स को हटाना इस संसद का अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। पहला विषय तो मैं ये बताना चाहती हूँ। दूसरा विषय मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि ये संवैधानिक शुचिता बहुत आवश्यक है लोकतांत्रिक शुचिता के लिए। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या दिल्ली में लागू होता है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्र बजट के तहत दिल्ली सरकार को पैसा देती है और वो पैसा राज्य सरकार के अधिकार के अनुसार जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि आए थे राजनीति में और पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को नाम हटाने के लिए, लेकिन ठीक उसका विपरीत इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्वराज के माध्यम से कहा था कि 20% बजट का हिस्सा जो है वो लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। लेकिन जब ये पावर में आए, जब इन्होंने सरकार बनाई, तो चौथे फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 12% लोकल बॉडीज को मिलना चाहिए था, जो इन्होंने लोकल बॉडीज को 12% नहीं दिया। उसका केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, फाइनल स्टेजेस की तरफ है और उस पर किसी भी वक्त जो है उस पर फैसला आ सकता है। पेंशन्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पेंशन्स बांटती थी डिसेबल्ड को, गरीब लोगों को, विधवाओं को, वो तक बंद करवा दिए और वो जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ही लागू हुआ। अगर इस तरीके का रवैया केंद्र सरकार अख्तियार कर ले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी नहीं मिलेंगे इन लोगों को। साथ ही एक ऐसी चिट्ठी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ जो इस सरकार ने 25 जनवरी 2017 को लिखी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। इसमें सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सैंक्शन ऑर्डर डेटेड 4 फरवरी 2016 फॉर रिलीज ऑफ लोन नॉन प्लान ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। इस विषय में हुआ यह था कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके पास पैसे नहीं थे तनख्वाहें देने के लिए। जो गरीब से गरीब तबका है, सैनिटेशन वर्कर का, जो गरीब टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें लोन दे दीजिए ताकि हम इनकी तनख्वाहें बकाया दे सकें। उस संबंध में 25 जनवरी 2017 को दिल्ली सरकार ने ये चिट्ठी लिखी दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को और कहा कि मे रेफर टू लेटर सच एंड सच Secretary Finance and Special Secretary UD. In the meeting it was decided to release the ways and means loan to both the corporations East and North MCDs to deal with the present crisis of non-payment of salaries. अंत में जो conditions लगाई थी वो मैं केवल 2 condition पढ़ के बताना चाहती हूँ। The municipal corporation will not provide any concession or rebate in taxes, fees or changes levied by them. और एक ये नंबर 2 थी और 5वीं कंडीशन लगाई थी, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विल रीअसेस all their schemes and not increase the scope and scheme and its liability. No new scheme to be launched without approval of the government of NCT. Increase revenue through improved property tax coverage. Bring left out properties under property tax. Net increase revenue from advertisement parking remunerative projects. तो एक तरफ ये खुद आदेश कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाकर अपना पैसा का अनुदान बढ़ाएं और दूसरी तरफ आज उसकी माफी की बात कर रहे हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इसी प्रकार से जो भी कोर्ट के फैसले, हर चीज के लिए इन्होंने तरसाया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को और आज वापस कमर कस रही है झूठ बोलने की, जो कि संवैधानिक शुचिता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और ऐसा इसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके के झूठ फरेब ना बोल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।